हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है हर्षित और मैं अभी करवा के ला रहा हूँ अपनी ऑल्टो K10 की थर्ड सर्विस, जो मैंने ली थी 8 अक्टूबर को। तो जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। ऑब्वियस सी बात है, सर्विस सेंटर में मैं काम करवाऊँगा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो गाड़ी के सर्विस सेंटर में आप जो मज़ा आता है वो करवाने का, वो और कहीं नहीं आता। नई गाड़ी की सर्विस हमेशा शोरूम में ही होनी चाहिए। उसकी खास बात यह है कि एक तो आपका काम अच्छे से होता है, जो धुलाई होती है गाइस वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि आपकी एक एक चीज़ धुली जाती है गाड़ी की, और ग्रीसिंग होती है, स्प्रे होता है, लॉक्स में स्प्रे मारते हैं, लुब्रिकेशन होता है उसके ताकि स्प्रे में बहुत अच्छा सर्विस रहता है आपका एक्सपीरियंस। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस करा है सर्विस सेंटर में, जो कि मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, तो उसमें मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि जो पहली, दूसरी और तीसरी सर्विस है हमेशा आप शोरूम से ही करवाएं। उससे क्या होता है कि गाड़ी का जो आपका वारंटी होती है तो वो आपकी बेकार नहीं जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, क्योंकि भाई कंपनी यही कहेगी ना कि हमारे में करवाओगे तभी तो हम अपने सामान की गारंटी देंगे, और वही सही बात है। अगर आप सोचो कि मेरी गाड़ी चली नहीं है, थर्ड सर्विस के बाद मैं कहाँ करवाऊँ ना करवाऊँ। जैसे तीसरी सर्विस जो होती है 10,000 किलोमीटर पर होती है। अब जैसे मेरी गाड़ी चली थी 1 साल के अंदर 5,200 किलोमीटर के आसपास चली थी, तो मेरे भी दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ शोरूम में जाके, सर्विस सेंटर में जाके। तो करवा लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा 1 साल के अंदर अंदर। वैसे तो वो मैंने पूछा था कि ग्रेस पीरियड कितना होता है, जैसे गाड़ी कम चली है तो कह रहे 13 महीने तक आप करवा सकते हो। अब 13 महीने, अब 12 महीने और 13 महीने में इतना फ़र्क तो है नहीं, क्योंकि भाई एक आदमी इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाता नहीं है। और जैसे 1 साल में आदमी, नॉर्मल आदमी कितनी चलाएगा ज़्यादा, 6,000 7,000 8,000। अब मैं 1 महीने में कितनी खींच लेता गाड़ी है, खींचता भी तो ज़्यादा 1,000 और चला लेता। आप कोई गारंटी भी थी चला पाता नहीं चला पाता। तो मैंने करवा ली सर्विस और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैंने सोचा अभी सर्विस करवा के आ रहा हूँ तो आप लोगों से बात करूँ। अच्छा, इसमें एक तीसरी सर्विस में 1-2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका एक ऑयल चेंज हो गया, एक ड्रेन बोल्ट हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, और AC की क्लीनिंग हो गई, एयर फिल्टर की क्लीनिंग हो गई। तो इन सब से क्या होता है कि थोड़ा AC के अंदर जो कूलनेस होती है, AC से जो कूलनेस आती है, ठंडी हवा आती है, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे मेरे केस में मेरी गाड़ी का जो वो था, AC का टेम्परेचर ढंग से नहीं चल रहा था, वैसा मेरे को लग रहा था। और जैसे अभी मैंने एयर फिल्टर क्लीन करवाया, एयर फिल्टर क्लीन, 1 मिनट आ गाइस, ज़रा ट्रैफिक आ गया है यहाँ पे। ज़रा आज ट्रैफिक ज़्यादा है शहर में इस समय। वैसे तो हमारी बाज़ार, हल्द्वानी की बाज़ार शनिवार को बंद रहती है, पर फिर भी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। शहरों में यही दिक्कत होती है यार, बीच शहर में चलो, मेन बाज़ार में गाड़ियाँ भी बहुत हो गई हैं आजकल। सड़कें छोटी छोटी, गाड़ियाँ ढेर सारी। हाँ चलो गाइस, हाँ तो AC की ठंडाक थोड़ी बढ़ गई है। अब मेरे को लगता है कि तीसरी सर्विस करवाने के बाद थोड़ा सा एवरेज में भी फ़र्क आएगा। अब क्या कर रहे हो तुम्हें? अच्छा, ओवरटेक, ये रखो। 2 व्हीलर वाले भी बड़ा परेशान करते हैं गाइस। ऐसा तो मैं भी 2 व्हीलर चलाता हूँ, तो हम तो हिसाब से चलाते हैं, पर ये छपरी लौंडे कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग दिखाते हैं। और अब तो खासकर बैटरी वाली स्कूटी में बहुत आतंक बढ़ चुका है। सुई करके लेके जाते हैं यार, ये ओला एथर वाले, और ये जो 3-4 सस्ती गाड़ियाँ चली हैं जो हर आदमी लेके घूम ले रहा है, जैसे यकूजा हो गई, 3-4 गाड़ियाँ और हो गई, हर छपरी लेके घूम रहा है। हाँ, तो मेरे को उम्मीद है कि तीसरी सर्विस के बाद थोड़ा एवरेज भी अच्छा होगा, क्योंकि ऑयल चेंज हुआ है। और जो गाड़ियों में मारुति डालती है वो सेमी सिंथेटिक ऑयल डालती है 1000 से 1200 सीसी की गाड़ियों में, और 1500 के करीब उसका ऑयल पड़ता है 3 लीटर। और एयर फिल्टर की सफाई होती है, वो होता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी तीसरी सर्विस शोरूम पे ही करवाओ। कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो फिर भैया बाहर करवा लो, और नहीं तो फिर सर्विस सेंटर में ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि बहुत तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है जो फर्स्ट टाइम कार बाय करते हैं, यार अभी गाड़ी मेरी चली नहीं है, 4,000 3,000 2,000 चली है, तो भाई क्या करूँ। अब इसे अगर एक बात और है, अगर आपकी गाड़ी 2,000 किलोमीटर ही चली है तो भी भाई उसको थोड़ा सा, भले ही 14-15 महीने में करवा लो, पेड सर्विस में चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 सर्विस तक लेबर चार्ज नहीं लगता, अब 3 सर्विस तक लेबर चार्ज नहीं लगेगा और चौथी सर्विस कराओगे तो लेबर चार्ज लगेगा। अगर आपकी गाड़ी अगर 2,000 3,000 ही चली है तो अगर आप चाहो तो करवा सकते हो
14वें महीने में 15वें महीने में करवा लो कि आपका लेबर चार्ज लगेगा, हो सकता है कि ना भी लगे अगर आप ढंग से बात करो सर्विस एग्जीक्यूटिव से, वो तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये सब चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लगी हो तो भाई ज़रा लाइक ठोक देना यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो मैं बराबर ही डाल रहा हूँ, वीडियो डालने के बाद भी नहीं बढ़ रहे यार, शर्म की बात है थोड़ी सी, थोड़ा ज़रा भाई की इज्जत बचाओ। थैंक यू।